बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 21 इशारों की जुबान की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिख सकें, कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत की तलखीस लिख सकें। जी तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 कौन सा है। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सजाद साहब की तबीयत बोझल थी, लड़कों की शरारतों से, ट्रैफिक में फंस जाने से, घर में बीमारी से, किसी से झगड़ा होने से। दुरुस्त जवाब है ट्रैफिक में फंस जाने से। बे, ट्रैफिक की बत्तियां जलने के बावजूद बेहंगम ट्रैफिक की वजह है खराब सड़कें, गलत इशारे, लोगों का रवैया या सड़क ब्लॉक होना। दुरुस्त जवाब है लोगों का रवैया। जीम, शमीम की तजवीज़ का मतलब था तफरीह करना, बाजार जाना, पढ़ाई से बचना या ट्रैफिक का मुताला करना। दुरुस्त जवाब है ट्रैफिक का मुताला करना। दाल, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का फ़ायदा है पैदल चलने वालों का वक्त बचता है, पैदल सड़क पार करने वालों को रास्ता मिलता है, गाड़ियां तरतीब से खड़ी रहती हैं, फुटपाथ पर लोगों को आसानी होती है। दुरुस्त जवाब है पैदल सड़क पार करने वालों को रास्ता मिलता है। हे, दाएं बाएं मुड़ने से पहले सबसे ज़रूरी है कि रफ्तार कम करें, हॉर्न बजाकर दूसरों को आगाह करें, हाथ के इशारे से रास्ता मांगें या अपनी लेन में रहकर रफ्तार कम करें। दुरुस्त जवाब है अपनी लेन में रहकर रफ्तार कम करें। तो प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी है पढ़ें और समझें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, सबक में जिन मसाइल का जिक्र हुआ वो हमारे माशरती रवैयों से जुड़े हुए हैं। इस हवाले से 175 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा तहरीर करें। प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं तबसरा। जिंदगी में जिस कदर मसाइल हैं, इन सब का ताल्लुक माशरती रवैयों के साथ मुंसलिक होता है। जब तक हम मुस्बत रवैये नहीं अपनाएंगे, मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। सबक में ट्रैफिक के मसाइल का जिक्र किया गया है। ट्रैफिक के मसाइल तब ही पैदा होते हैं जब लोग ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी नहीं करते, चौराहों पर ट्रैफिक के इशारों की परवाह किए बगैर अंधाधुंध तेज़ रफ्तारी से गुजरने की कोशिश करते हैं। अगर सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाए तो बजाय इंतज़ार करने के या तो वापस मुड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे ट्रैफिक मज़ीद उलझ जाती है, या फिर फुटपाथ पर से मोटरसाइकिल गुजारना शुरू कर देंगे। यू टर्न लेते हुए बेहतियाती का मुजाहरा तो अक्सर देखने में आता है। गलत सिमत से आने वाली मोटरसाइकिल या गाड़ी का हादसा बड़े नुकसान का बायस बनता है। अक्सर देखने में आया है कि लोग इशारे पर जब खड़े होते हैं तो गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे ले आते हैं। अब पैदल चलने वाले कहाँ से सड़क पार करें? ये सब तरबियत और एहसास ज़िम्मेदारी का फुकदान है। सड़क पर मुख्तलिफ निशानात इसी वजह से दिए जाते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक बगैर किसी खलल के जारी रहे, लेकिन लोग इन इशारों पर अमल ना करके न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी मौत के मुंह में ले जाते हैं। ट्रैफिक कवानीन और उसूल कवायद का जानना हर उस शख्स के लिए निहायत ज़रूरी है जो लाइसेंस हासिल करता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ एक और माशरती रवैया आड़े आ जाता है, वो है सिफारिश और रिश्वत, जो इन उसूलों और कवायद को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। हम कह सकते हैं कि माशरे की तबाही के जिम्मेदार यही माशरती रवैये हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इशारों की जुबान का मरकजी ख्याल 3 जुमलों में तहरीर करें। तो आइए लिखते हैं सबक इशारों की जुबान का मरकजी ख्याल। ट्रैफिक के इशारे सड़क पर ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए लगाए जाते हैं, मगर तरबियत और एहसास ज़िम्मेदारी के फुकदान की वजह से लोग इन पर अमल नहीं करते, जिसकी बदौलत अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे से दोचार कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल की तलखीस लिखें। सबसे पहले हम इबारत पढ़ेंगे। उसे अपने काम पर फख्र या गुरूर नहीं था,
وہ جانتا تھا کہ اسے کسی سے بیر ہے نہ جلاپا، وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال، دوسروں کی خدمت، کمزوروں کی مدد اس کے اوصاف تھے۔ وہ جانتا تھا کہ نیکی اس وقت تک نیکی ہوتی ہے جب اس میں دکھاوا اور نمائش نہ ہو۔ وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو اور خود کو مطمئن کرنے کے لیے اوروں کی مدد کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم لکھیں گے اس عبارت کی تلخیص۔ اس کی ذات فخر، غرور اور حسد سے پاک تھی، جبکہ نیکی کے سب کام اس کی ذات کی خوبیاں تھیں، اور یہ نیکیاں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔